बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मैकटाउन चैनल। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 12 और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 9.1 के जितने भी क्वेश्चन हैं, ख़ास तौर पे ये वर्ल्ड प्रॉब्लम है जो हमारे पास, तो ये जस्ट आपने समझने हैं, सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं है। तो मैं आपको बहुत यानी मेरे पास 3D वीडियोज़ हैं, उसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। तो होप सो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। Assuming the average distance of the earth from the sun to be 148 multiplied by 10 power 6 and the angle subtended by the sun at the eyes of a person on the earth of measure 9.3 multiplied by 10 power minus 3 radian, find the diameter of the sun। तो ये तो स्टेटमेंट थी इसकी, देखने में तो लग रहा है बहुत मुश्किल है, लेकिन चलें देखते हैं। पहले मैं आपको ये स्टेटमेंट समझाता हूँ, उसके बाद इसकी सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो ये कहता है हमारे पास एक सूरज है और सूरज से ज़मीन तक का डिस्टेंस हमें गिवन है, और वो डिस्टेंस क्या है जी? 148 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6, ये हमें स्टार्ट में दिया गया है। अब उसके बाद देखें, यहाँ पर एक अर्थ है हमारे पास और एक सन है। तो यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है, एक बंदा खड़ा है जो ज़मीन पे खड़े होके सूरज को देख रहा है। अब अगर उसकी आंख से एंगल बनाया जाए सूरज की तरफ, ठीक है, तो एंगल भी हमें गिवन है। एंगल क्या गिवन है? थीटा इक्वल टू 9.3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 3, और डिस्टेंस हमें ऑलरेडी गिवन था। डिस्टेंस को लेंथ नहीं लेना, रेडियस लेना है, क्योंकि देखें अगर यहाँ पर आप अगर शुरू की वीडियोस देखें तो मैंने आपको पिज़्ज़ा की एक एग्जांपल दी थी। तो वहाँ पर ये हमारे पास बन रहा है रेडियस, ये चीज़ हमारे पास बन रही है रेडियस, ठीक है। और उसके बाद हमने इसका डायमीटर फाइंड करना है, मतलब एल फाइंड करना है। देखिए सारे क्वेश्चन में तीन चीज़ें होती हैं, एल इक्वल टू आर थीटा, आपको आर भी गिवन है, थीटा भी गिवन है, जस्ट आपने फार्मूले में पुट करना है और आंसर लेके आना है। तो आपको स्टेटमेंट इसकी समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर देखते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ, वही पुराना फार्मूला एल इक्वल टू आर थीटा। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं हम आर की और थीटा की, और हमारे पास सिंपल आंसर आ जाएगा 137 आई थिंक 13.76400 किलोमीटर इसका आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है हमारे पास सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज कट स्ट्रेटेड एंड देन बेंट so as to lie along the circumference of a hoop of radius 24 centimeter. Find the measure of the angle which it subtend at the center of the hoop। तो बच्चों इस क्वेश्चन की भी जो स्टेटमेंट है काफ़ी लेंथी है और थोड़ा सा समझने में थोड़ा वो होता है कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो चले मैं आपको आसान तरीके से आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। देखिए हमने एक सर्कल लिया, सबसे पहले हमारे पास एक सर्कल है, सर्कुलर वायर कह लें, यानी एक तार है, ठीक है। और इसका जो रेडियस है हमारे पास वो कितना है जी? 6, ठीक है। हमारे पास एक सर्कल है, सर्कुलर वायर है, जैसे एक बिजली की तार ले लें, कोई भी तार ले लें, अगर उसे उसका एक सर्कल बना लें और हम ये सपोज कर लें कि उसका रेडियस जो है वो हमारे पास 6 है, और उसके बाद अगर मैं इसे कट करता हूँ, अगर हम कैंची से इसे कट करते हैं तो एक स्ट्रेट वायर बन जाएगी। जैसे आपके पास एक बिजली की वायर है, ठीक है, आप उसे कट करें, ठीक है, कटर से, तो उसके बाद आप देखेंगे तो आपके पास स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। लेकिन ये जो स्ट्रेट लाइन हमारे पास बनी है ये सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल की बनी है, यानी जो एरिया की बाउंड्री है टोटल सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल है वो अब एक स्ट्रेट फॉर्म में है। और आप जानते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर, ठीक है। और यहाँ पर r की वैल्यू क्या है? 6। अगर हम r की वैल्यू 6 पुट कर दें इस r की जगह, तो हमारे पास आंसर बनेगा 12 पाई। तो यहाँ तक जो कहानी थी आपको समझ आ गई। नेक्स्ट चलते हैं, इसने बाकी स्टेटमेंट में हमें क्या कहा है। नेक्स्ट इसने कहा हम एक और सर्कल ले लेते हैं, ठीक है, और इसका जो रेडियस है हमारे पास वो है 24,
ठीक है। अब मैंने एक नया हुप ले लिया, स्टेटमेंट में हुप का जिक्र किया गया है, तो हुप में मैंने देखा जो हमें गिवन है वो है r इक्वल टू 24। अब इसने ये कहा है ये जो वायर है आपके पास सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, इसे उठाकर इसकी बाउंड्री पे लाई कर दो, ठीक है। यानी देखें ये एक हमारे पास सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल था इसका, इसे मैंने उठा के इसकी बाउंड्री पे लगा दिया, ठीक है। जब मैं इसकी बाउंड्री पे लगा दूंगा, अब इसने पूछा है जी बताओ इसका एंगल क्या है, ठीक है। देखें अब जब इसकी बाउंड्री पे हमने लगा दिया तो ये हमारे पास क्या बन गई, लेंथ बन गई 12 पाई। रेडियस तो ऑलरेडी हमारे पास है, तो थर्ड चीज़ हमने क्या फाइंड करना है भाई, थीटा फाइंड करना है, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था दो चीज़ें गिवन होगी, तीसरा फाइंड करना हमने, लेंथ भी आ गई रेडियस भी आ गया, तो थर्ड हमने थीटा फाइंड करना है। वही फार्मूला L इक्वल टू आर थीटा, जस्ट वैल्यू पुट करेंगे, 24 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, ये चीज़ें तो आपको पता ही है ऑलरेडी। तो यहाँ हमारे पास थीटा की वैल्यू आएगी π/2 या 90 डिग्री। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शो डैट द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कुलर रीजन ऑफ आर इज हाफ आर स्क्वायर थीटा, वेयर थीटा इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर। ये एक्सरसाइज का वाहिद क्वेश्चन है जिसमें फार्मूला यूज़ नहीं हो रहा है L इक्वल टू आर थीटा, लेकिन ये भी बहुत आसान है, जस्ट आपने इसमें एक फार्मूला याद रखना होगा। अच्छा स्टेटमेंट को समझते हैं। स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है, स्टेटमेंट में ये कहा है कि एक सर्कल लें और इसका कोई सेक्टर ले लें। सेक्टर का मतलब है हम कोई एरिया ले लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एक एरिया ले लिया जो ए से स्टार्ट हो रहा है और बी पे एंड हो रहा है, यानी ये मेरे पास एक सर्कल का सेक्टर है, यानी मैंने इसका एक पार्ट ले लिया, एक हिस्सा ले लिया सर्कल का, ठीक है। तो इसे मैं शेडेड कर देता हूँ, और ये जो है हमारे पास एंगल बना रहा है सेक्टर, वो बना रहा है थीटा, ठीक है। और इस सेक्टर का एरिया को मैंने ए से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। समझ आ गई, सिंपल सी डायग्राम बनानी है, एक सर्कल लेना है और उसका एक सेक्टर उठा लेना है, उस सेक्टर का एंगल आपने थीटा रखना है और एरिया ए ले लेना है, और उसके बाद आपने जस्ट एक फार्मूला याद रखना है जो आपने अप्लाई करना है, एज एरिया ऑफ ए सेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेंट्रल एंगल, एरिया ऑफ सेक्टर रेशो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू एंगल इन ए सेक्टर रेशो एंगल इन ए सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया, एरिया ऑफ सेक्टर को मैंने क्या नाम दिया है, ए का नाम दिया, तो हम ए लिख लेंगे। और एरिया ऑफ सर्कल, ये बात आपको याद होनी चाहिए कि सर्कल का एरिया होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। एंगल ऑफ सेक्टर वो तो हमने थीटा रखा, और पूरे सर्कल का एंगल क्या होता है भाई, रेडियन में होता है 2 पाई और डिग्री में होता है 360। तो बस जो रेशो है, इन रेशो को हमने डिवाइड में करके लिखना है, a बाय पाई आर स्क्वायर इक्वल टू थीटा बाय 2 पाई। पाई आर स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके जस्ट मल्टीप्लाई होगा, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा प्रूफ यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।